नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी, और अड़ी की शुरुआत हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में एक और अहम बैठक इस वक्त हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद है, साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना के प्रमुख भी वहां मौजूद है। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इस बैठक में मौजूद है। एक के बाद एक कई अहम बैठकों का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी जो सीडीएस है उन्होंने ब्रीफ किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। उसके बाद रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में एक मुलाकात कल सुबह 11 बजे हुई थी, और अब ये ताजा तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में बैठक को चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री खुद, और वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है, तीनों सर्विस चीफ्स भी वहां पर मौजूद है। कल सुबह भी कई अहम बैठकें दिल्ली में की जाएंगी, लेकिन इस सब के बीच आपको याद होगा कि आज पहलगाम हमले को ठीक 1 हफ्ता हो गया है। पहलगाम का बदला लेने के लिए एक तरफ तैयारी की जा रही है, एक के बाद एक कई ऐसी अहम बैठकें की जा रही हैं, लेकिन ठीक इसके उलट आतंकी हमले पर राजनीतिक घमासान जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर संसद के एक विशेष सत्र को बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए, ताकि इससे यह संदेश जाए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। सारी पार्टियां लोकसभा और राज्यसभा में मिल करके पूरी दुनिया को यह संदेश दे। कांग्रेस के अलावा आरजेडी और सीपीआई जैसी कई पार्टियों ने भी यही मांग उठाई है। इस बीच सरकार की ओर से बैठकों का दौर, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये लगातार जारी है। कल भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीईए, सीसीपीए, इन सब की बैठक बुलाई गई है। आज जो हमने अभी आपको एक मीटिंग दिखाई, उसके ठीक पहले गृह मंत्रालय में गृह सचिव की बीएसएफ, असम राइफल्स के प्रमुखों के साथ साथ बैठक हुई। उसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब के जो मुखिया हैं वो भी मौजूद थे। पर एक बहुत जरूरी संदेश आज प्रधानमंत्री ने दिया। दिल्ली में वो एक कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो मैं बोल रहा हूं वो अभी जो हालात बने हुए हैं उसके बारे में नहीं है, लेकिन जो बात उन्होंने कही उसका इशारा किस तरफ था ये बिल्कुल साफ था। पहले सुनिए। हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। समय सीमित है लेकिन लक्ष्य बड़े हैं। इस सब के बीच एक पोस्टर सामने आया है जिसको लेकर के राजनीति अब चरम पर पहुंच गई है। यहां तक कि बीजेपी ने इसे पाकिस्तान की भाषा और सरतन से जुदा से भी जोड़ दिया। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर आईएसआई से मिला होने का आरोप लगाया। जहां जहां बीजेपी है, ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। जब बीजेपी की सरकार थी तो वो इतनी कमजोर सरकारें होती हैं कि देश की संसद तक पर हमला हो गया था, याद करिए। और एक बार नहीं, अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक मिले। ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सरतन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है, और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को संदेश दिया। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं।
आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? दिलचस्पी नहीं है क्या? आए लोकसभा में, राज्यसभा में बहस में भाग लें, नेतृत्व करें, हमें अवगत कराएं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये जो क्रूर आतंकवाद हमला। और कोई राजनीतिक टोका टोकी नहीं, पर एक सामूहिक संकल्प, एकता, एकजुटता। तो ऐसे में अड़ी का सवाल बिल्कुल सीधा, और ये आज देश का भी सवाल है, पहलगाम का बदला ज्यादा जरूरी है इस वक्त या फिर इस मुद्दे पर सियासत? सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ है, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जीएम शाहीन प्रवक्ता जेडीयू मेरे सहयोगी, और TV9 भारतवर्ष के डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी आप से शुरुआत करूंगी, क्योंकि सीधा सीधा इल्जाम और बहुत गंभीर इल्जाम में लगाया गया है कि एक सर से जुदा की मानसिकता कांग्रेस ने दर्शाई है, जिस तरीके का पोस्टर आज सामने आया है। पद्मजा जी कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इतना माकूल जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट जाए, जैसे इंदिरा गांधी जी ने एक पाकिस्तान को दो पाकिस्तान करके बताया था। रही बात आपके, और पूरा देश इसमें भाजपा के साथ, सरकार के साथ में, पूरा देश चाहता है बदला लिया जाए, पूरा देश चाहता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कैंडल मार्च कर रहे हैं, सब आतंकवाद की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी अपना दौरा शॉर्ट करके हिंदुस्तान आए, स्वागत। राहुल गांधी भी अपना दौरा शॉर्ट करके आए, स्वागत। राहुल गांधी जी आते हैं, तुरंत सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, अगले दिन कश्मीर जाते हैं, उसके बाद आते हैं कैंडल मार्च में आते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, दौरा शॉर्ट करके आते हैं, मधुबनी में बिहार में रैली में जाते हैं, सर्वदलीय बैठक में ना जाकर के ट्रेन को हरी झंडी दिखाते। आप मुझे बताइए, ये लोकतंत्र की जो सर्वदलीय बैठक की वो पराकाष्ठा है इग्नोरेंस की। अब आप आ जाइए इस बात पर, अगर हम सवाल पूछते हैं नहीं, और पोस्टर पे बता दीजिए ना, क्योंकि अब पोस्टर को लेकर के बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। पोस्टर, ये गायब वाला जो पोस्टर है, ये आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसमें जो कोई सर धड़ से अलग किया गया है, ये एक तरीके का संकेत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि लश्कर तैयबा की भाषा इसमें आप दोहरा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इसको कहा है कि ये सर तन से जुदा है, वो या तो महामूर्ख हैं, जाहिल हैं, निकम्मे हैं। ये इस पोस्टर में सिर्फ कपड़े हैं, और इस पोस्टर में, ये पोस्टर तो एक फिल्म का पोस्टर भी था जिसमें सिर्फ कपड़े हैं। आप पद्मजा जी बड़ी विख्यात पत्रकार हैं, लीजिए उस पोस्टर को। उस पोस्टर में हाथ हो तो दिखा दीजिए, पैर हो तो दिखा दीजिए, सर हो तो दिखा दीजिए। 3 चीजें हैं उस पोस्टर में, एक कुर्ता है, एक पैजामा है और एक जूता है। आदमी गायब है उसमें से, सर कहां से गायब है? जो मूर्ख इस चीज को कह रहा है कि सर गायब है, और बताइए उन्हें अपने दिमाग का इलाज योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ सरकार है। हाँ, कहां की बात कहां को ले गए आप सैयद जफर इस्लाम? ये तो एक फिल्म का पोस्टर है। मैं फिर से जिम्मेवारी से कहता हूं, पागल है वो लोग, पागल। और उनका इलाज बागरा के उसमें होना चाहिए, सेनेटोरियम में। योगी जी ने बड़ी अच्छी बात भाजपा की सरकार है, ऐसे सारे के सारे पागलों का इलाज वहां होना चाहिए, जिसमें सर पागलपन है और किस तरह की राजनीति है। देखिए, और ये लीजिए जो फिल्म का पोस्टर था वो भी देख लीजिए। कुछ डोज दिया जा रहा है। एक मिनट सुनिए, ऐसा है कि हर चीज हर समय पे अलग अलग मैसेज। डांटो मत जफर भाई, काहे को डांट रहे हो? कभी कोई चीज एक मिनट भाई सुन लो। अरे भाई, मैं इलाज किया है, वहां इलाज करने आया हूं मैं। देख लीजिए, इलाज करने आया तो बता रहे, इसीलिए इलाज तो करने दीजिए। आपके बस का इलाज तो करने दीजिए आपका, जरा आपके बस का इलाज नहीं है। अरे छोड़िए ना, तो पहले इलाज तो करे। पहले मान तो लिया कि आप बीमार हैं, ये तो मान लिया कम से कम। आपको मानसिक
कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसलिए आप मान तो लिया, इलाज कोई भी कर दे। पहली बात मैं बोल रहा हूँ पद्मा जी, नहीं है। एक-एक करके सुरेंद्र जी, एक-एक करके प्लीज, नेताओं का जफर प्लीज, भाई। बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। एक-एक करके जवाब तो सबका लेने दीजिए, शुरुआती जवाब लेने दीजिए। हाँ, सैयद जफर इस्लाम। बीच में मैंने किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त ऐसे माहौल में जब आपने कहा कि मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, हम सरकार के साथ खड़े होने चाहते हैं। हम ऐसे गंभीर समय में सरकार का दामन थाम के देश की एकता के लिए, यूनिटी के लिए, और देश अगर अपने दुश्मनों से लड़ रहा है तो साथ खड़े रहेंगे। 3 दिन में आखिर कौन सी बात ऐसी हो गई जो आपने अपना स्टैंड चेंज कर लिया? पिछले 3 दिनों में देखिए, फर्स्ट 3 डेज का देखिए, इन्होंने सारे स्टेटमेंट सरकार के साथ देश हित में दिए। मैं कहता हूं देश में हित में दिए, लेकिन 3 दिन के बाद एक ऐसी बौखलाहट इनको हुई कि कहीं से फोन आया होगा इनको, जैसा कहे गौरव भाटिया जी का आपने सुनवाया अभी बाइट, उन्होंने कहा कि सिग्नल कहीं से आ रहा था, कहीं से सिग्नल आया होगा, उसके बाद इनके सारे स्टेटमेंट चेंज होने लगे। आखिर कौन सी परेशानी थी? ये समय में इस तरह का जो उन्होंने डाला है पोस्टर, वो बिल्कुल कोई मेंटली रिटार्डेड आदमी, ठीक कह रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड आदमी ही डालेगा। अरे कोई मैसेज देना है देश के प्रधानमंत्री को तो उससे सामने पूछिए। हमने सर्वदलीय मीटिंग बैठाई, उसमें कहा कि आपको जितने सवाल हैं, जितने सवाल, कठोर से कठोर सवाल कीजिए, हमें जवाब देना है। अगर कुछ कमियां रहेगी तो उसको एक साथ मिलकर दूर करेंगे। लेकिन देश में कोई आहत आए इसको नहीं होने देंगे। लेकिन देखिए मानसिकता तो देख लीजिए, 3 दिन के बाद से मानसिकता आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का वो छाती नापने लगे। अरे भाई, छाती नापने का समय देश की अखंडता और एकता की बात नहीं, पर सैयद जफर इस्लाम, इस पोस्टर को सर काटने से जोड़ना, क्या ये सही है आपके हिसाब से? कांग्रेस कह रही है कि ये आप बिल्कुल ही मतलब निम्न स्तर की राजनीति ले रहे हैं। मैं कहता हूं, ये फिल्म का पोस्टर था, इसको मैं कहता हूं कोई नहीं, मैं कहता हूं आप एक सर्वे करा लीजिए। कांग्रेस को 99.99% 0.01% में कांग्रेसी होंगे जो इनको कहेंगे कि ये मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, देश के दुश्मन है। सरकार मोदी जी से नफरत इतनी है, वो नफरत के इसमें वो देश से नफरत करने लगे। अरे भाई, मोदी जी से नफरत करते हैं ना, देश से तो नहीं नफरत करते हैं। आज देश के साथ खड़े होने का समय था, देश के साथ खड़े रहे, बहुत ही मतलब पुअर टेस्ट है। चलिए, मतलब अभी फिल्म का है या कोई कॉमेडी का है या टीवी से, जो भी है सर, इस वक्त पे गायब कहना, और गायब तो नहीं है, एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सच बात ये है कि एक के बाद एक बैठकों का दौर है। इस वक्त भी एक बड़ी बैठक चल रही है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अब उस तस्वीर में तो आप प्रधानमंत्री को साफ देख ही सकते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, उसमें तो वो कहीं गायब है नहीं। उस बैठक का अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल एक ही दिन में 4 बड़ी बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बड़ी बैठक की जाएगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होगी, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ बैठक की जाएगी, और अंत में कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होगी। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं सुमित? एक ही दिन में बैक टू बैक 4 इतनी बड़ी मीटिंग्स, और आज एनएसए वहां पे मौजूद हैं, सारे चीफ्स ऑफ स्टाफ मौजूद हैं, वहां पर सीडीएस मौजूद है। देखिए, बिल्कुल पद्मजा, इन तस्वीरों को फिर जफर इस्लाम के सारे आरोप लगवा दिए आपने। अरे सर, आऊंगी आपके पास, ये बड़ी कल मीटिंग्स होने वाली है। जवाब नहीं लेंगे तो ये हो गया कल। आऊंगी सुरेंद्र। अरे अभी तो पहले सवाल आप हमसे कर रही थी, उसके बाद आप बड़ी है सुरेंद्र राजपूत जी। आप एक तरफा बहस चला नहीं करना चाहता सुरेंद्र जी, भाईजान, आप बड़ी खबर है एक तरफा चला रही है। आज आपको आप एक तरफा बहस चला रही है, दौड़ाएगा आपको, मत कीजिए ऐसा। ठीक है, बता दीजिए आप सुरेंद्र जी, आप ही बता दीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए, अभी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग से क्या गायब है? क्या ये पोस्टर इन पुअर टेस्ट है? आप बता दीजिए, फिर मैं जानकारी ले लूंगी सुमित से। बताइए। नहीं तो मैं भी जवाब दूंगा। पोस्टर क्या बहुत अच्छे टेस्ट में खड़ा करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, ये आपकी सोच है ना, देश की सोच नहीं। पार्टी के ऑफिशियल हैंडल का है, देश की सोच ऐसी नहीं है। देश से आप पूछ लीजिए, सर्वे देख लीजिए पद्मजा जी, और अपने जनता को दिखा दीजिए। आप देश के हर नंबर 1। और आप आ जाइए दूसरा इसके बाद। अब जफर भाई सुन लो, अब आप आ जाइए इसके बाद। जब हमने उस पोस्टर में किसी आदमी को डाला ही नहीं, तो वो कौन मूर्ख लोग हैं भाजपा के, कौन जाहिल लोग हैं, कौन निर्लज्ज लोग हैं जो उसमें प्रधानमंत्री जी को डाल दे रहे हैं?
यानी वो चाहते हैं कि सर तन से पद्मा जी 10 सैयद जफर इस्लाम नंबर एक, नंबर दो, आतंकवाद के मुद्दे पर जी, आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा देश भाजपा के साथ में है। प्रधानमंत्री जी बैठकें कर रहे हैं, बिल्कुल उनका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं, मैं भाजपा के साथ नहीं चाह रहा हूं, मैं देश के साथ चाह रहा हूं, सर्वदलीय देश की सरकार के साथ। लेकिन क्या नाम, पद्मा जी प्रधानमंत्री मधुबनी में जाने की बात करते हैं सर्वदलीय बैठक में, तो प्रधानमंत्री जी का विरोध होगा। वहां पर अगर बायसरण में सिक्योरिटी नहीं होगी तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा। बायसरण में अगर और कमियां होंगी तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा। हम प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या किसी चरवाहे से पूछेंगे? ठीक है, अब जवाब दीजिए सैयद जफर इस्लाम। गायब का मतलब है आलोचना को सुरेंद्र राजपूत और जयराम रमेश कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक से गायब क्यों? उनका मतलब सर्वदलीय बैठक से था। देखिए ऐसा है, देखिए आप ये लोग स्ट्रेटेजिक लोग नहीं है, इनकी समझ जो है, अब मैं क्या बोलना नहीं चाहता हूं, इनके जो पार्टी के जो सबसे महत्वपूर्ण लीडर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर है, जिनकी सब पूरी पार्टी जो ताकत देती है, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, इसलिए इनको इतनी ही समझदारी है। मैं तो ये कह रहा हूं पोस्टर बहुत अच्छे टेस्ट का है, ऐसी सेल्फ गोल किया है। अच्छा एक मिनट सॉरी, बीच मत बोलिए। एक ऐसा सेल्फ गोल किया कि 50 साल तक देश की जनता, आप सबके बीच में बोलेंगे, आपके बीच में कोई ना बोले। देश इस वक्त लड़ने जा रहा है और नहीं, हम अरे भाजपा वाले पागल हो गए। योगी जी के राज में आ जाए, इलाज कराएंगे योगी जी। प्लीज तू मैंने सारा वक्त बीत जाएगा। टेंशन है, आगरा में आ जाइए, आगरा में इनको कहीं ना कहीं आगरा में आ जाइए। कहा ना, जिस आदमी को ये आपको थोड़ा ऑडियो कम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। 50 साल ये 50 इस पोस्टर की वजह से आपको भाजपा के साथ नहीं खड़े रहना है, आपको देश की सरकार और देश के साथ खड़े रहना है। आप फेल हो गए उसमें, 50 साल तक आप जीत नहीं पाएंगे कोई इलेक्शन। इस एक पोस्टर की वजह से आपको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, ये सेल्फ गोल है। एक तरफ कहा जा रहा है कि देश एक बड़े गोल की तरफ बढ़ रहा है, क्या किसी ने सेल्फ गोल किया है वो जनता पर छोड़ देते हैं। लेकिन सुमित, बड़ी जानकारी, कल एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स होने वाली हैं, आज भी कई बड़ी बैठकें हुई हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कि बिल्कुल, अगर आप देखें पद्मजा, मुझे नहीं लगता कि मैंने हाल फिलहाल में पिछले 10 सालों में ऐसे ताबड़तोड़ मीटिंगें देखी हो, तो आप इस पूरे आप सिचुएशन की सेंसिटिविटी समझ सकते हैं। और खास बात यह कि आज प्रधानमंत्री मोदी खुद तीनों सेनाओं प्रमुख के साथ, सीडीएस भी बैठे हैं, एनएसए भी है, रक्षा मंत्री भी है, तो आप मान के चलिए कि अगर सीसीएस की बैठक से पहले तीनों चीफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग ले रहे हैं, एनएसए मौजूद हैं, तो इस समय क्या हो रहा होगा। दरअसल जो लगातार गो हेड दिया गया था सभी फोर्सेस को, उसके बाद सभी फोर्सेस ने ग्राउंड रिपोर्ट्स ली होंगी, असेसमेंट किए होंगे। खुद आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर को होकर आए थे। आपने देखा कि नेवी भी लगातार फुल फ्लेजेडली सर्विलेंस कर रही है कई इलाकों के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी मोबिलाइजेशन की हुई है। एयरफोर्स भी एक्सरसाइज कर रही थी। तो सारी ग्राउंड असेसमेंट के बाद कुछ प्लान बनकर आए होंगे जो लगातार उनके सामने साझा किए जा रहे होंगे। हर पॉसिबल एक्शन कैसे हो सकता है, उसका काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं, इन सभी पॉसिबिलिटीज को जांचा परखा जा रहा होगा, डिस्कस किया जा रहा होगा। और मुझे लगता है कि कल सीसीएस की बैठक जब होगी तब ये बातें सीसीएस की बैठक में बताई जाएंगी और एक गो हेड प्लान के साथ आगे बढ़ा जाएगा। और ये भी समझाइए, क्योंकि आप सरकार और पॉलिसी को भी कवर करते हैं, इन सारी जो अलग अलग कमिटीज हैं, सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, क्या इनका फर्क होता है, क्या इनका फंक्शन होता है? देखिए बिल्कुल, अगर आप सीसीएस की बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बता दें, अभी आज ताजा विजुअल्स आ रहे हैं जो अभी इस वक्त मीटिंग चल रही है, वहां पर आप सीडीएस को देख रहे हैं, वहां आप नेवी चीफ को देख रहे हैं, एफओ चीफ को देख रहे हैं। कल की मीटिंग सीसीईए, सीसीपीए, सीसीएस। देखिए बिल्कुल, आपने कहा कि सीसीपी की मीटिंग होगी, उसके बाद सीसीई की मीटिंग है, और सभी के अगर आप देखें किसी भी मिलिट्री एक्शंस के रिप्लिकेशंस या फिर उसके इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू तक सीमित नहीं होते, उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट्स भी होते हैं, उसके पॉलिटिकल इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई ऐसे पॉलिटिकल डिसीजन लेने पड़े, बड़े डिसीजन जिनके लिए आपको तैयार होना हो, इकोनॉमिक उसके इफेक्ट्स भी हो सकते। तो सारी चीजें इसलिए की जा रही है कि सीसीएस की बैठक अगर आप देखें चेन, अगर आप मीटिंगों का दौर देखें तो सीसीएस की बैठक के बाद ही सारी मीटिंगें होगी और कैबिनेट की मीटिंग भी सबसे आखिरी में होनी है। तो इन चारों मीटिंगों के अंदर सरकार का मैसेज या फिर
उसके लिए तैयार रहने के लिए सबको कहा जाएगा। और हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि शायद ये तैयारियां अपने आखिरी चरम पर हो या फिर पूरी कर ली गई हो, तो सभी को इसके लिए एक साथ एक आप कह सकते हैं एक लाइन के अंदर एक साथ खड़ा होना है, एक साथ किस तरीके से काम करना है, इसकी आप कह सकते हैं कि एक बड़ी मैसेजिंग की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। तो फिर बताइए भुवन भास्कर जी कि चलिए अब वो पोस्टर से क्या मतलब था, वो तो अब सबका अपना अपना उसका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन ये कहना भुवन भास्कर जी की माफ कीजिएगा फराज किदवई साहब कि ये कह देना कि प्रधानमंत्री गायब है, क्या कहा गया है, जिम्मेदारी के समय गायब तो नहीं है। जिस दिन हमला हुआ था उसके अगले दिन प्रधानमंत्री आ गए, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की गई, उसके बाद कई सारे ऐसे फैसले हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जिनकी घोषणा की गई, अब आज भी मीटिंग हो रही है, कल भी मीटिंग होगी। तो ये कह देना कि एक ऐसे वक्त पे, ऐसे संवेदनशील वक्त पे देश का प्रधानमंत्री गायब है, ये ना तो सच है ना ये शायद इन गुड टेस्ट है। पद्मजा जी देखिए, इतने संवेदनशील समय में अगर एक कपड़े का कोई पोस्टर जारी हुआ है तो उसको ये कहना कि ये सर तन से जुदा वाला पोस्टर है और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया कंटिन्यूअसली ये नैरेटिव बनाता जा रहा है। यू विल बी शॉक्ड कि अभी आपके आने से पहले मैं एक चैनल पे था, सुरेंद्र भाई की तरह मैंने उनको बताया कि अरे सर ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कपड़े हैं, तो वहां पर एंकर महोदय ने वो देखा भी नहीं था ठीक से कि वो कपड़े हैं। इतने संवेदनशील समय में पद्मजा जी आप सही बोल रही हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह कहना कि लश्कर तैयबा से उसको जोड़ देना, पाकिस्तान का एजेंट बता देना, कितनी ज्यादा ये गंभीर चीजें हैं, कितनी ज्यादा गलत बात है, ये आप तय कर लीजिएगा। पद्मजा जी अभी पर ये कह देना कि देश का प्रधानमंत्री गायब है, क्या ये सही है, ये संवेदनशील है? देखिए नहीं, क्या यह गलत है कि प्रधानमंत्री जी को जब भारत आए थे सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके, तो वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं थे, वो कश्मीर में नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में एक चुनावी रैली कर रहे थे जहां नीतीश कुमार जी के साथ हंसी चल रही थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी हंसी ठिठोली कर रहे थे। आप ये बताइए कि किसी परिवार में, पद्मजा जी, खुदा न खास्ता आपके परिवार में, हमारे परिवार में, किसी परिवार में अगर कोई हादसा हो जाता है तो परिवार का मुखिया क्या दूसरे शहर में होता है? क्या परिवार का मुखिया हंसी ठिठोली कर रहा होता है? पद्मजा जी ये बहुत संवेदनशील मसला है और मैं माफ करिएगा, मैं कभी भी कोई गलत वर्ड यूज नहीं करता हूं, लेकिन वो समय जब वो नर पिशाच आ करके हमारी 28 बहनों का सिंदूर छीन करके चले गए, उस टाइम बिहार में चुनावी रैलियां हो रही हैं, वहां के मुख्यमंत्री हंस रहे, ठिठोली कर रहे हैं। पद्मजा जी आपको लग रहा है कि हंसी ठिठोली थी सब देख करके? अच्छा, पर जितने पिछले 5 दिनों में जो एक्शन लिए गए हैं, आपको लगता है हंसी ठिठोली है? जो आज बैठक हो रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाए गए हैं, वो सब हंसी ठिठोली है? पद्मजा जी सुनिए, हाँ नहीं सुनिए पद्मजा जी, सुनिए, एक्शंस लिए गए हैं। एक्शन अब इतना संवेदनशील मुद्दा है ये, और ये आपका चैनल जो है वो पाकिस्तान में भी देखा जाता है। चला गया? आपका चैनल जो है पाकिस्तान में भी देखा जाता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज ये कहूंगा पद्मजा जी कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे जो हो, हमारे लिए गौरव का विषय है। उस नापाक सरजमीन ने अगर हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर आंख उठा करके देखा तो उसकी आंखें नोच लाएंगे पद्मजा जी। अच्छा पद्मजा जी, मैं ऐसे बात नहीं करता हूं, लेकिन बहुत गुस्सा है। और हमारे, सुनिए पूरी बात सुनिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी नहीं थे तो उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं पद्मजा जी। वो कहते हैं समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है, पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है मनमोहन सरकार। और ये इन्होंने कब कहा था पद्मजा जी? ये इन्होंने कब कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने? जब 26/11 का हमला हुआ था, अक्टूबर 2016 में। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक समय सीमा तय की है कि हमको 25 साल में डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाना है। बहुत अच्छी, बहुत तालियां बजा रहा हूं मैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 के लिए भी कहा था कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे यहां पठानकोट पर हमला हुआ था,
उसके बाद में अक्टूबर 2016 में तत्कालीन होम मिनिस्टर आदरणीय राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर दिसंबर 2018 तक सील कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमारे करंट होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब उसकी डेडलाइन बढ़ा करके 2025 कर देते हैं। कितना सिंसियर है हम लोग। ठीक है, एक एक करके सारे मुद्दों पर बताइए। जेएम शाहीन, क्योंकि आप खुद श्रीनगर में बैठे हुए हैं, आप जेडीयू के नेता हैं, यहां पर फराज किदवई कह रहे हैं कि उनको गुस्सा आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए, पहलगाम नहीं गए, सर्वदलीय बैठक में नहीं थे। उनका कहना है कि इसी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों गायब है देश का मुखिया, क्यों गायब है। पद्मनाभ जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में कोई रोकिएगा नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने जिस वक्त ये वाकयात हुआ और उसी के आधे घंटे के बाद अमित शाह जी कश्मीर पहुंचे और पहलगाम का दौरा किया और सब चीजों का जायजा लिया। मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, और जैसे ये बता रही ना कि देश का प्रधानमंत्री गायब है, और क्योंकि 25 तारीख की पब्लिक गैदरिंग फिक्स की गई थी 1 महीने पहले से, जिसमें सभी मिनिस्टर्स का भी वहां बिहार में पहुंचना बड़ा जरूरी था, और वो एक क्योंकि प्री प्लान पहले से प्लान किया हुआ था, जबकि कैंसिल के लिए भी कहा था मोदी जी ने, तो हमारी विनती हाथ जोड़ी थे हम लोगों ने, तो और हमने मोदी जी को कहा था कि आप वो, क्योंकि बहुत पहले से तैयारी चल रही है, वो गैदरिंग अटेंड करेंगे। एक बात। दूसरी बात की जैसे ये लोग बता रहे हैं कि हमने 26/11 को हुआ, फिर मोदी जी ने ऐसा बोला। इनके जमाने में जो था कश्मीर में हर दिन 25-30 लोग मरते थे कांग्रेस के टाइम पे, और हमारे यहाँ पे आज 2025 में जो ये कैजुअलिटी हुई है, ये 8 साल के बाद कैजुअलिटी हुई है, और उसका बदला लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि देश खामोश बैठा हुआ है, लेकिन हमें दुख और अफसोस कब होता है पद्मनाभ जी, जब इनके लीडर सोफुद्दीन सोज के टाइप लोग और भी बहुत सारे लीडर ऐसा बोलते हैं कि पाकिस्तान से आप बात करें। अरे भाई, पाकिस्तान आकर हम लोगों को मार के चले जा रहा है, हम उनसे क्या बात करें। ये देखिए, जैसे अभी बता रहे थे कि आपकी चैनल पाकिस्तान में भी देखी जा रही है, तो ये लोग चैनल पे आके क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात करें, कि उग्रवादियों से हम लोग बात करें, कि उन लोगों को तय करना है हमने क्या करना है। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर में आज नाइट फ्लाइट चल रही है, लाल चौक खुला हुआ है, सब चीजें एक चूक हुई जिसका फायदा उठा लिया उन लोगों ने। उसमें हम लोग दो राय वाली बात नहीं कहते कि उसमें दो राय वाली बात है, लेकिन ये जगह जो है ये अमरनाथ यात्रा के टाइम पे खुला करती थी, जहां पर अटैक किया दहशतगर्दों ने, उग्रवादियों ने। और इस बार जो है ये अमरनाथ से पहले जो खोल दिया गया, जिसकी वजह से एक चूक हो गई, नहीं तो हर एक आदमी की सुरक्षा रहा करती थी इस इलाके में। ये अभी 2 महीना मीन्स जुलाई में जाकर ये जो है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, 2 महीने बाद में खुला करता था। लेकिन अफसोस कब होता है जब हमारे अपने देश के लोग, अपने लोग जो है पीछे से हमारे ऊपर वार करते हैं, तब बड़ा अफसोस होता है, तब दुख होता है। तब हम ये बोलते हैं कि ये लोग कौन है, क्या ये हमारे देश से बात करे या पाकिस्तान से कोई आवाज दे रहा है, या पाकिस्तान से कोई हमें धमकी दे रहा है, तब हमें बड़ा दुख। बताइए फराज किदवई। पद्मजा जी, देखिए होता क्या है कि अभी शशि थरूर जी ने एक स्टेटमेंट दिया, पार्टली उस स्टेटमेंट से मैं भी मुत्तफिक हूं, मतलब उसके अग्रीमेंट में हूं। देखिए यूएस में जब 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद में यूएस की वहां कुछ इंटेलिजेंस की चूक हुई और यूएस ने सीखा और वो आगे बढ़ा। आप बोल रहे हैं हमसे चूक हो गई, अरे चूक पठानकोट में हुई, उससे हमने क्या सीखा? उसके बाद में चूक उरी से हुई, उससे हमने क्या सीखा? पुलवामा में भी हमसे चूक हो गई और हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए, उससे हमने क्या सीखा? अरे सुनिए सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर। सुनिए फराज जी, किसी भी देश की सुरक्षा जो है 100% नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये FBI कह रहा है। आप अरे तो इस्तीफा दे दीजिए सर। अगर आपसे इस देश की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, अगर हमारी माताओं बहनों की जान की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो प्लीज रिजाइन। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं पद्मजा जी। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू। एनडीए के साथी बोल रहे हैं कि देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है।
ये तो नॉनसेंस है ये। फराज साहब, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इसलिए नहीं क्योंकि 2010 में राहुल गांधी जी ने यही चीज बोली थी, वर्ड फॉर वर्ड, शब्दशः उन्होंने यही बात बोली थी जब 26/11 का हमला हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम 99 अटैक्स रोकते हैं, एक अटैक हो जाता है, 100% सिक्योरिटी किसी भी कंट्री की नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी ये एक सिक्योरिटी एनालिसिस है जो जीएम शाहीन अपनी तरफ से दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त पे बार बार वही सवाल उठाया जा रहा है और जीएम शाहीन का आपसे यह सवाल था कि आपने कहा कि भाई पाकिस्तान को इस वक्त नैरेटिव वॉर में हम नहीं जीतने दे सकते, अभी हमें एक मैसेज देना चाहिए कि सब लोग साथ में हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जीएम शाहीन पूछ रहे हैं कि फिर जब सैफुद्दीन सोज कह देते हैं कि भाई जाके पाकिस्तान से बात करो, या फिर फवाद चौधरी तो आज भी आपका पोस्टर उठा करके बहुत उनको हंसी आ रही है, वो कह रहे हैं अरे वाह देखो ये क्या हो गया, भारत के अंदर लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो फिर क्या संदेश जाता है? भारत के आंतरिक बातों को लेकर के अगर पाकिस्तान कोई हंसी उड़ाता है, मजाक करता है, तो अपनी कब्र में फिर से वो आखिरी कील ठोक रहा है। हम तो आपस में मतभेद में भी रखेंगे, लेकिन तुमको मारने के लिए हम सब एक हैं, ये तो सब जानते हैं और पाकिस्तानी भी जानते हैं। लेकिन असलियत में पाकिस्तानी जानते क्या कर रहे हैं पद्मजा जी? असलियत में पाकिस्तानी एक डोजेयर बना रहे हैं। आप तो बैकग्राउंड से हैं आर्मी की भी, वो डोजेयर जो है बना रहे हैं निशिकांत दुबे के बयान को, जिसमें वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी का सांसद 4 बार का, वो स्वयं मान रहा है कि देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वो स्वयं मान रहा है कि देश में धार्मिक युद्ध सीजेआई खन्ना साहब करा रहे हैं। तो जब जिस देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और जिस देश में धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पे हमने थोड़ी मारा, वहां पर तो उन्होंने ही मारा। ये पाकिस्तान के डोजेयर में है इस वक्त। खतरनाक ये है या खतरनाक आपके चैनल से कही हुई कोई मतभेद की बात है? हम और जफर भाई खूब लड़ेंगे, आपके चैनल पर भी लड़ेंगे, बाहर भी, लेकिन पाकिस्तान का कोई आदमी आएगा तो दोनों मिलकर उसको कचर के मारेंगे। ठीक है, ये तो अपनी जगह पर है ना। हाँ। तो हमारे बयान जो विपक्षियों के हैं, उन विपक्षियों के बयान पाकिस्तान कैसे लेकर के उड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्ताधारी दल के बयान कैसे जा रहे हैं, निशिकांत दुबे जैसे गद्दार के कैसे बयान जा रहे हैं। आईएन से जो बीजेपी का जो कर्नाटका हैंडल है, बीजेपी का जो छत्तीसगढ़ हैंडल है, बीजेपी का जो क्या नाम कौन सा एक तीसरा कर्नाटका हैंडल है, इन तीनों हैंडलों से जो बातें जा रही हैं वो कह रहे कि देखिए रूलिंग पार्टी कह रही है। विपक्ष तो आलोचना करेगा, लेकिन रूलिंग पार्टी का सांसद कहे कि देश में गृह युद्ध छिड़ा है। रूलिंग पार्टी का कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जवाबदेही मांगेंगे, वो जवाबदेही मांगेंगे। हाँ, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट 3 डेज ये जो पाकिस्तान की नापाक हरकत जो उसने हमारे सरजमीन पे किया है, उसके बाद फर्स्ट 3 डेज में ये देश की जनता, देश की सरकार सबके साथ खड़े दिखे। उसके बाद इनके पैतरे चेंज हुए, उनके स्टेटमेंट चेंज हो गया, उनका अप्रोच चेंज हो गया। सीधा रमैया से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके वाड्रा ने शुरुआत किया। सबसे पहले सिग्नल दिया किसने? वाड्रा ने। क्यों? वो परिवार का आदमी है, उसने इसको दूसरा कलर देना का शुरू किया। तो ये इनकी रणनीति थी कि 3 दिन तक साथ खड़े रहो, जनता को बेवकूफ बनाओ और उसके बाद फिर सरकार को कटघरे में खड़ो, इसलिए कि पाकिस्तान से लड़े तो देश के अंदर में भी हमसे लड़े। अरे भाई, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो वक्त रहेगा, इलेक्शन के टाइम में लड़ लीजिएगा। वैसे भी जनता इस पोस्ट के बाद तो आपको देखने नहीं जा रही है। जो आप पोस्ट आपने किया उसका जनता आपको ऐसे ही, आपको जो पावरलेस है, पावर के लिए, सत्ता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं आप, देश से गद्दारी भी करना चाहते हैं, देश के दुश्मनों के साथ भी मिल जाते हैं, और देश के दुश्मन आपके पोस्ट को, आपके स्टेटमेंट को पूरे दुनिया में दिखाते हैं। और वो जो हिंदुत्ववादियों वाली थियोरी फ्लोट की गई थी, आज पाकिस्तानी लंदन में वो पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं कि हिंदुत्ववादियों ने हमला करवाया है पहलगाम के अंदर। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आज फवाद आलम का देखिए आप पोस्ट देखिए, आज की डेट में आखिर क्यों उसको करना पड़ा? इसलिए जफर भाई, सिग्नल वहीं से आ रहा है ना। ये सारे लोग जो है ना, मैं भाई 1 सेकंड 10 सेकंड ले लीजिए, बस 10 सेकंड। मैं आपको अगर कह रहा हूं कि अगर आपको देश के साथ खड़े रहना है, देश के जो सैनिकों के साथ उनका मनोबल बढ़ा के खड़ा रहना है, तो ऐसे समय पे सैनिकों का मनोबल गिराने के बजाय आप
ऐसे स्टेटमेंट दीजिए जिससे कि उनका मनोबल बढ़े। सुरेंद्र राजपूत, हिंदुत्ववादियों का एक थ्योरी फ्लोट की गई थी, रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया है सैयद जफर इस्लाम में, और अब जो है वही पोस्टर जो है कुछ लोग पाकिस्तान के लंदन में लेकर के खड़े हो गए हैं कि भाई हिंदुत्ववादियों ने पूरा ये हमला करवाया है पहलगाम के अंदर। वो अपनी एक अलग ही कंस्पिरेसी थ्योरी लेकर के जा रहे हैं। हाँ पद्मजा जी, बिल्कुल आप की बात का सारी का जवाब देता हूँ, थोड़ा टोकिएगा मत। देश की सेना हमारी उच्च मनोबल वाली है, चंद बयानों से उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारी बहुत बड़ी और बहुत बहादुर और बहुत प्रोफेशनल सेना है। हमारी सेना किसी भी दुनिया की सेना को हराने का दम रखती है, ताकत रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। और रही बात पोस्टर्स की, तो आप लोगों की मुंह में दही जम जाती है, दही जम जाती है लिटरली, कुछ नहीं पूछ पाते हैं आप लोग। अगर निशिकांत दुबे का बयान आ जाए, जिस निशिकांत दुबे के बयान को लेकर के, क्या बयान? भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ हैंडल को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के चलाया है, सबसे पहले हम ही ने चलाया। अभी 3 सेकंड पहले स्क्रीन पर चल रहा था, शायद आपने देखा नहीं होगा। 3 सेकंड नहीं हुए हैं, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा क्लिप को। 3 सेकंड पहले चल रहा था। टीवी नहीं, मैं टीवी कोई बात नहीं सर, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए बता रहे हैं जी। रुक तो जाइए, हमें पूरी बात कर लेने दीजिए। जी जी जी। तो अब इनके बारे में कोई नहीं बोलता, इनके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता है। कोई आदमी सवाल नहीं पूछ रहा है कि निशिकांत दुबे का ये तो ऐसा आदमी लग गया है कि जो आईएसआई का एजेंट है या सीआईए का एजेंट है या मोसाद का एजेंट है, नहीं मालूम, क्योंकि इसने तो देश में गृह युद्ध छेड़ दिया और आज भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना हुआ है। और जफर इस्लाम के मुंह में सुप्रीम कोर्ट की वजह से यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं उनके खिलाफ, उसका जिक्र कर रहे हैं ना आप। लेकिन आप सवाल की बात कर रहे हैं। मैं एक आदमी ने सवाल किया है, हाँ एक आदमी ने सवाल किया है, एक आदमी ने सवाल किया है आपसे, और वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, वो जेडीयू से नहीं है, वो इस पूरे अलायंस में ही नहीं है। क्या उनका सवाल है? मैं आपको जरा सुनवा देती हूँ सौरभ भारद्वाज की बात। देखिए, ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, कांग्रेस की पुरानी बीमारी है। जब भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों ने किसी सही मुद्दे पे घेरा है, कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी बात करके भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे देते हैं बहानेबाजी करने का और मुद्दे से भटकाने का। तो देखिए, अब तो आम आदमी पार्टी जिनके साथ आप चुनाव लड़े थे वो भी कह रहे हैं कि भाई ये मौका था, सब लोग साथ में बोलते, सब लोग साथ में रहते, क्यों मौका दे दिया आपने जो ऑपोजिशन की यूनिटी थी उसमें दरार दिखाने का? मुझे आप पार्टी के अध्यक्ष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। जो लोग बगैर किसी बात के कॉमनवेल्थ घोटाले में शीला दीक्षित जी की इज्जत उतारते हैं, अब आज की डेट में कोर्ट में मुकदमा साफ हो गया है और माफ़ी मांगने की हिम्मत तक नहीं आ पा रही, ऐसे लोगों का हमें कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मसला देश की सुरक्षा का है। देश की सुरक्षा में हम आलोचनात्मक सुझाव भी देंगे, आलोचनात्मक सवाल भी करेंगे और आलोचना भी करेंगे अगर आप गायब होंगे तो, और आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी प्रशंसा भी करेंगे। और देश की यूनिटी के लिए हम कंधे से कंधा यानी शाना बशाना मिलकर आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, जिस दिन से हमला हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक लड़ना इनको पाकिस्तान से चाहिए। लड़िए, कांग्रेस से रहें, कांग्रेस से लड़ रहे। वाड्रा का बयान, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस का सदस्य नहीं है। तुम्हारे यहाँ एक शहजाद पूनावाला है, जफर भाई, शहजाद पूनावाला, उनका भी रिश्तेदार है रॉबर्ट वाड्रा। एक बार जरा पूछ के देख लो उनसे। अच्छा ठीक है, अभी किसी राजनीति में नहीं, वो अपना जवाब। शाहीन, ये बताइए कि अब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने चिट्ठी लिख करके कहा है कि एक जॉइंट, जब जफर इलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तब नहीं आपको समझ में, एक जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए। क्या इस वजह से कम ताकि एक एकता का संदेश जाए, जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए दोनों सदनों की पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आपस में क्या करें, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर जवाब पाकिस्तान को दे रहे। हमने जो है इस बार अगर हम लोग पीछे रह गए तो ये जो 30-35 साल चला, ये आगे भी चलता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। और इस बार हमने ऐसा जवाब देना है और किसी भी हालात में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, और ताकि दोबारा जो उनकी आने वाली नस्लें हैं वो कभी हिंदुस्तान की तरफ अपनी आंख उठा के ना देखें। हमारा मेन मकसद ये एम एक होना चाहिए। ठीक है, दुश्मन क्योंकि बाहर है, दुश्मन एक दूसरे की दुश्मनी में, किसी भी तरीके की सियासत में कहीं ये संदेश किसी और के पास ना जाए कि भारत के अंदर किसी भी तरीके का बंटवारा है, या तो सियासी या किसी और तरीके का। इसी उम्मीद में अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।